चलिए आज एक ऐसी सीख की बात करते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये कहानी है एक दादाजी की जिन्होंने अपने पोते को सिर्फ पैसा कमाने और असल में दौलत बनाने का जो राज है ना, वो समझाया। और ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमारी आर्थिक सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से जो दादाजी ने अपने पोते से पूछा था। लेकिन सच कहूं तो ये सवाल हम सबसे हैं। क्या हमारी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में ही बीत रही है, या हम उस पैसे को अपने लिए काम पर भी लगा रहे हैं? ये कहानी शायद काफी जानी पहचानी लगेगी, है ना। दिन रात मेहनत करना, महीने की पहली तारीख को सैलरी का अकाउंट में आना और देखते ही देखते महीने के अंत तक सब कुछ खत्म हो जाना। सच तो ये है कि ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में फंसे हुए हैं। और बस यहीं से दादाजी का पहला और सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। उन्होंने उस एक बुनियादी गलती की ओर इशारा किया जो ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक सोच में करते हैं और शायद कभी समझ ही नहीं पाते। और ये रहा दादाजी का सबसे अहम सिद्धांत: पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, लोग पैसा बढ़ाने से अमीर बनते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। ये हमें बताता है कि सिर्फ काम करके पैसा घर लाना काफी नहीं है। असली खेल तो उस पैसे को एक ऐसे सिस्टम में डालने का है जो खुद पैसा बनाए। अच्छा, अब एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। अगर कल से आपकी आमदनी आनी बंद हो जाए तो कितने दिन, कितने महीने गुजारा कर सकते हैं? ये सवाल शायद थोड़ा असहज लगे, लेकिन इसका जवाब ही हमारी असली आर्थिक हकीकत को दिखाता है। ये दिखाता है कि हम अपनी नौकरी पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। तो फिर ये सिस्टम आखिर है क्या जिसका जिक्र दादाजी कर रहे थे? ये उस आम सोच से बिल्कुल अलग है जहां हम अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। नहीं, ये तो एक ऐसी मशीन बनाने जैसा है जो आपके सो जाने के बाद भी आपके लिए काम करती रहे। ये जो तुलना है ना, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ है पैसे के लिए काम करना, मतलब आपका समय आपकी आमदनी तय करता है। जिस दिन काम करना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन दूसरी तरफ आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो आपके बिना भी बढ़ता रहता है। अब सवाल यह है कि कोई किस तरफ रहना चाहेगा? दादाजी की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते थे, अगर सिर्फ मेहनत से ही अमीरी आती तो दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। इससे ये साफ है कि मेहनत आपको आमदनी दिला सकती है, लेकिन दौलत बनाने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए। मेहनत जरूरी है, पर स्मार्ट काम उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब इन दोनों तरह की सोच को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों ने एक साथ अपना करियर शुरू किया, सैलरी भी बराबर थी, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी मंजिलें बिल्कुल अलग हो गई। यहाँ दोनों दोस्तों के रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक दोस्त जिसकी सैलरी बढ़ती है तो उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं, नया फोन, नए कपड़े, गाड़ियों की ईएमआई। वहीं दूसरा दोस्त अपनी बढ़ी हुई सैलरी का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखता है। एक की प्राथमिकता है सफल दिखना और दूसरे की प्राथमिकता है सफल बनना। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल ट्रैप। ये वो जाल है जिसमें पहला दोस्त फंस गया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी तेज बढ़ जाते हैं। और नतीजा, ज्यादा कमाने के बावजूद वो आर्थिक आज़ादी कभी महसूस ही नहीं हो पाती। और अब जरा दूसरे दोस्त का सफर देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि शुरुआत बहुत धीमी है। जैसा दादाजी ने कहा था, तीसरे साल तक ज्यादातर लोग यही सोचकर हार मान लेते हैं कि अरे कुछ हो तो रहा नहीं है। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, उनके लिए 5वें साल से खेल बदलना शुरू होता है। और 15वें साल तक उन्हें काम करने की जरूरत नहीं रहती। वो काम करते हैं अपनी मर्जी से, मजबूरी से नहीं। तो आखिर इस दूसरे दोस्त की कामयाबी का राज क्या था? दादाजी इसे पैसे के बीज की मिसाल से समझाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो है धैर्य, पेशेंस। ये जो बीज का उदाहरण है ना, ये पूरी प्रक्रिया को बहुत खूबसूरती से समझाता है। निवेश करना एक बीज बोने जैसा है। शुरू के कुछ सालों में जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि सारी ताकत जड़ों को मजबूत करने में लग रही होती है। लेकिन एक बार जब जड़ें जम गईं, तो वही छोटा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों तक फल देता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर निवेश इतना शक्तिशाली है तो हर कोई ये क्यों नहीं करता? जवाब हमारी सोच में छिपा है। खर्च करना तेज होता है, रोमांचक होता है, हमें तुरंत नतीजा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ निवेश करना धीमा और उबाऊ लगता है।
लेकिन असली ताकत इसी धीमी और शांत प्रक्रिया में छिपी हुई है। और अब हम आते हैं दादाजी के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे सबक पर। ये सारी बातें, निवेश, सिस्टम, धैर्य, ये सब एक ही चीज पर आकर टिक जाती हैं, आपकी मानसिकता। पैसों का खेल असल में दिमाग का खेल है। ये दादाजी की सबसे शक्तिशाली सलाह है। जिस दिन कोई अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख गया, उसी दिन वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। ये आत्म अनुशासन को सीधे आजादी से जोड़ता है। ये बताता है कि पैसों का खेल नंबरों से ज्यादा भावनाओं और आदतों का है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। क्या कोई पैसे के लिए काम कर रहा है या उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाला कल कैसा होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।